दोस्तों साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि भारत देश में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है। आप चाहे जिधर देखें, ज़्यादातर बीजेपी का शासन है। और मैं सिटी उन्नाव में रहता हूँ। सिटी उन्नाव में हर साल का साल में 2 बार सड़कें बने, और जो सीमेंट वाली सड़कें बनती हैं, जैसे गांव में हैं, कहीं रोडों पर हैं, तो पूरा साल भी नहीं चलती, सब उखड़ जाती हैं और वो खट 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 गड्ढे बन जाते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में जो है, एक हम छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। हम शासन प्रशासन के खिलाफ कहना नहीं कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में फैले हुए व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उसी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, महामंत्री, जो उनकी यूनियन होती है, उन लोगों ने जो है कभी-कभी ऐसे वक्तव्य दे देते हैं, तो आम पब्लिक के लिए ये पचा पाना थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आम आदमी, जो आम साधारण है, हमारे जैसे आदमी हैं, वो इस बात को पचाते भी हैं और उनको शुभकामनाएँ भी देते हैं। अब आइए हम रेल प्रशासन के सिलसिले में चलते हैं कि भ्रष्टाचार, चाहे आप आज से आप याद करें 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले रेलवे विभाग में जो भी काम बनता था, नंबर 1 का काम होता था। लेकिन आज रेलवे में वही, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का काम होते हैं, वैसे रेलवे प्रशासन में होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोजीशन इतनी भयंकर हो गई है कि कोई आदमी इसमें सुधरना, क्योंकि बंदर बांट का नतीजा ये है कि लोग बताते हैं कि हम 25 से 30% जो है काम धंधों में लगाते हैं और नीचे से ऊपर तक और सब पैसा बढ़ जाता है। और होता ये है कि आम आदमी अगर एक कोई पुलिया बनाएगा, तो अगर उसमें 10 लाख का खर्चा आएगा, तो उसमें कम से कम वो 50 लाख का खर्चा जो है जेई इंजीनियर लोग एस्टिमेट बनाते हैं। और 50 लाख 10 लाख में फिर भी वो नहीं बनाते हैं। हम इसमें कोई संख्यात्मक या गुणात्मक ढंग से इस बात को नहीं पेश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये बताने का मतलब है कि भ्रष्टाचार टॉप टू बॉटम फैला हुआ है। ऐसे ही एक हैं शिव गोपाल मिश्रा, और वाराणसी में किसी सम्मेलन में, किसी बैठक में ये बोल रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको गोली से मार देना चाहिए और बीच सड़क पर खड़ा करके मारना चाहिए, तो लोगों को ये महसूस हो कि ये भ्रष्टाचारी हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आइए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIRF के महामंत्री, अब आप समझ गए होंगे कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने एक भ्रष्टाचार में लिप्त PDDU रेल मंडल के उन अधिकारियों को गोली मार देनी चाहिए, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उनका कहना था जो रेलवे में ऊंचे ऊंचे पदों पर हो या छोटे पदों पर हो, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और उनको बीच चौराहे पर खड़े होकर के उनको गोली मार देनी चाहिए। है तो बड़ी अजीब बात। क्या कोई इस बात को सुन पाएगा, क्या समझ पाएगा? लेकिन हम शिव गोपाल मिश्रा को अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी दिलेरी के लिए मैं प्रशंसा करता हूं। कम से कम आज तो सरकारी कर्मचारियों के सिलसिले में जो है उन्होंने ऐसा कहा। और मैं ये कहता हूं, चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे दूसरा कोई प्रशासन हो, या इंडिया में जितने भी प्रशासन चलते हैं, अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उनको सीधे गोली मार देनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार, जिस तरह कहते हैं कि शरीर में खून दौड़ता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार के बगैर ऐसा लगता है कि पूरा शासन प्रशासन तंत्र ही नहीं चल पाएगा। इस तरह से खून की तरह वो जो है पूरे देश में दौड़ लगा रहा है, हर विभाग में ऊपर से नीचे तक चलता जा रहा है। आप देखिए, अभी कई साल पहले बनारस में एक ब्रिज बनता है और गिर जाता है। बिहार की पोजीशन देख लीजिए, कितने पुल 15-20 दिन में जो है कितने 12-13 पुलिया ब्रिज सब तहस नहस हो गए। तो ये कितना है? तो इसमें तो डायरेक्ट CM है, और वो जो विभाग है, जिस विभाग के अंतर्गत में, तो ये लोग हैं तो सब अपराधी किस्म के।
तो इस मामले में क्या हम शिवगोपाल मिश्रा के जो है मतलब हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कम से कम उन्होंने ये कहने की हिम्मत तो कही, लेकिन पेपर और मीडिया में तमाम बातें फैली कि ऐसा इनको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। न मैं कहता हूँ वक्तव्य देना भी चाहिए, और अगर हो सके तो शासन प्रशासन में ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट आदमियों को मार देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। हम इस बात से उनके सहमत हैं, और उनको हमने फिर दोबारा हम कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनकी दिलेरी को मैं दाद देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये देश जो है भ्रष्टाचार मतलब कहते नहीं कि पहले नीचे आया, घुटनों तक आया, कमर तक आया, फिर सीने तक आया, कंधे तक आया, और अब भ्रष्टाचार जो है सर के ऊपर से, यानी पूरा भारत देश उसमें डूबा हुआ है। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र जो है भ्रष्टाचार से अलग नहीं है। AIRF के साथ ही NRMU के महामंत्री ने कैंट स्टेशन के AEN कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित निवर्तमान शाखा सचिव सुनील सिंह के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया, और उसी में ये अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये देश के लिए ऐसे महामंत्री जो यूनियन के मंत्री होते हैं उनका ये का संदेश है। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम उन अधिकारियों से जो है कहना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कम से कम देश को तो देखिए। कहते हैं कि दाल में नमक उतने डालिए जितने की दाल अच्छी लगे। ज़्यादा नमक डालोगे तो दाल अच्छी रहेगी, न खाने वाले को स्वाद आएगा, न देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों साथियों, ये भ्रष्टाचार पर संबंधित जो है एक छोटा सा वीडियो था, और हम सिर्फ इस वीडियो को अपने चैनल पर वीडियो लेकर के आए कि देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। कोई एक भी विभाग आप उठा करके देख लीजिए, और हर जगह पर ये स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों साथियों, अगाहे बगाहे आप इस तरह की बातों को सुनते ही आ रहे होंगे, और हम भी इस पर जो है अपनी चर्चा आप लोगों से की, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने ये चर्चा की तो आम आदमी जो है भ्रष्टाचार में जो देश को बचाना चाहता है तो नहीं कुछ कर सकता है, तो ये तो चाहता है कि भ्रष्टाचार बंद हो। जनसंख्या के हिसाब से ट्रेनें सब बढ़ाई जा रही, लेकिन फिर भी आप जो है 2-2 महीना वेटिंग लिस्ट में आप जो है रिजर्वेशन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या मतलब है ये? सरकार देख रही है तो सब बड़े बड़े जो है प्रोग्राम करती, बड़े बड़े पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप नहीं कि एक साथ जो है कम से कम मान लो 24 ट्रेन चलती है यात्रियों को लेकर के, और उसी समय आप जो है 24 ट्रेन की और चला दें 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, और कम से कम जनरल डिब्बे की पोजीशन। अब हमारी ऐसी हिम्मत नहीं कि मैं जनरल डिब्बे में सफ़र करके जो है देश के सामने ये बताऊं कि किस तरह से जानवर तरह एक के ऊपर एक कैसे लोग जो है जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन चाहे रेल प्रशासन हो, चाहे देश का शासन सत्ता में जिनके हाथ में हो, वो इस तरफ नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोकल ट्रेनों में कौन सफ़र करता है, जनरल डिब्बों में कौन सफ़र करता है। गांव का गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दलित आदमी, आदिवासी आदमी, क्योंकि उसके पास AC का पैसा नहीं है, 3 टियर का पैसा नहीं है, तो क्या करता है किसी तरह से। और सबसे ज़्यादा उनको दिक्कतें होती हैं, एक एक जनरल डिब्बे में कितने कितने लोग जो है सफ़र करते हैं और कैसे सफ़र करते हैं, हम इसके विषय में ज़्यादा आपको नहीं बता सकते हैं। आप जो भी जनरल डिब्बे में कभी सफ़र किया हो वो जान सकता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो में यहीं से समाप्त करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और भ्रष्टाचार के अगर आप पक्ष में हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तो अपने दोस्तों यारों को हमारा वीडियो शेयर करें, और उनसे भी कहिए लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करने से, देखने से जो है हम लोगों को जो है काफ़ी सुविधाएं मिलती, मतलब कुछ सहूलियत मिलती हैं,
और हम जानते हैं कि हमारा चैनल जो है कोई, अब हमारी कोई ऐसी एज नहीं है कि हमें कोई देख सके। जितने वृद्ध लोग हैं वो अपने ही जीवन लीला से परेशान होते हैं, चाहे घर हो चाहे बच्चों से हो, सब ऐसी स्थितियाँ। और हम सामाजिक ताने बाने की घटनाओं को, सत्य घटनाओं के आधार पर ही जो है अपना वीडियो लाया करते हैं। अब आप लोग देखो या ना देखो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से हमारा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देश सबका है, तुम्हारा भी है, हमारा भी है, सबका है। और देश की सड़कें, जीटी रोड आपने देखा ही होगा कितने साल पहले बनी, और कहीं कहीं आज हो सकता है कि जीटी रोड के दर्शन हो जाते हो। आज देखिएगा कि वही गिट्टी वही सब, जबकि आज हम जो है 2025 में चलने लगे हैं, और कहीं 17वीं शताब्दी में, कहीं 18वीं शताब्दी की सड़कें बनी हुई हैं। रेलवे अंग्रेजों के पुल बनाए हुए अब ध्वस्त हो रहे हैं। पता चला कि उनकी जो है 100 साल की जो है, उन्होंने अंदाजा था कि 100 साल तक इसकी उम्र है, लेकिन वो 100 साल चला, 1.5 साल चल रहे हैं, अभी पुलिया उनकी चल रही। भारत सरकार या प्रदेश सरकारें जो है उनकी मरम्मत तक नहीं कर पा रही। क्या तमाशा है। और एक नज़ीर आपको देख लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज, है एक विज्ञान का चमत्कार है, आज भी चल रहा है। और टाटा कंपनी के सब लोहा इस्पात उसमें लगा हुआ है। आज क्यों नहीं ऐसा होता है? तो देश के जितने नेता हैं वो देश को, अब आप इसके आगे हम नहीं कहना चाहते हैं, आप खुद समझ जाइए कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। और देश को नेताओं से भी हमारा अनुरोध है कि ये आपका भी देश है, हमारा भी देश है। आप उतना खाइएगा जितने में, हम जानते हैं कि आप आसमान में उड़ने वाले हो, लेकिन ऊंचे उड़ करके जब भी बैठोगे, जब भी नीचे आओगे तो जमीन पर तो आओगे। ऐसा तो नहीं कि आसमान में हर वक्त उड़ते रहोगे, और जब मरोगे तो इसी जमीन के अंदर जाओगे। चाहे दुनिया का मोतीचूर आप खा रहे हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो, महंगा से महंगा खाना खा रहे हो, लेकिन आपको मरना तो है ही है। अरे 2 साल बाद मरोगे, 10 साल बाद में, 20 साल बाद मरना तो आपको है ही है, बच नहीं पाओगे। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।